दज्जाल के बारे में बहुत सी अहादीस है, लेकिन एक हदीस से हमें दज्जाल की करेक्ट लोकेशन के बारे में पता चलता है कि एक शख्स, यहूदी शख्स रसूलुल्लाह के पास आता है और वो ईमान लाता है, और ईमान लाने के बाद अपना एक स्टोरी सुनाता है, अपना वाक़या बताता है कि मैं और कुछ लोग के मशरिक़ की तरफ रवाना हुए और हम अभी रास्ते में ही थे कि अचानक से समुंदर का मौसम बदल गया और हमारी कश्ती हमारे रास्ते से भटक गई। 1 महीने तक इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार हमारे जहाज ने हमें जजीरे के पास ला खड़ा किया। मुलाकात एक अजीबो गरीब मखलूक से होती है जो कि बिल्कुल काला और उसका पूरे बॉडी पे बाल। हमने उससे पूछा तो उसने अपना नाम बताया, जसासा। हमने कहा तुम क्या चीज़ हो, क्या मखलूक हो? उसने मुझे कहा कि मुझे छोड़ो, उधर एक शख्स तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। जब हम अंदर गए तो वहाँ एक शख्स जंजीरों में बंधा हुआ दिखा। हमसे 3 सवाल पूछे, मुझे बताओ बेसाई के दरख्तों के उसमें फल लगे हुए हैं? हमने कहा कि हाँ उसमें फल हैं, फ्रूट हैं। तो उसने कहा कि बहुत जल्द वहाँ कुछ भी नहीं हो। उसने हमसे दूसरा सवाल पूछा लेक ऑफ तवरिया के बारे में, मुझे बताओ क्या उसमें पानी है? हमने कहा कि हाँ उसमें बहुत पानी है। उसने कहा कि बहुत जल्द ये खुश्क हो जाए। हमने कहा कि मुझे उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ, क्या किया है उसने अभी तक? हमने कहा कि वो मक्का से मदीना आबाद हो चुका है। उसने कहा क्या वाकई वो यसरब मदीना आ चुका है? कहते हुए कहा कि अब मैं बताता हूँ। उसने कहा कि मैं दज्जाल हूँ और बहुत जल्द मैं अपनी कैद से आज़ाद हो जाऊँगा और उन तमाम इलाकों में जाऊँगा लेकिन सिवाय मदीना। ने तमाम लोगों को मुखातब होकर कहा कि ऐ लोगों, याद रखना दज्जाल शाम के समंदर में है, ना यमन के समंदर में है। और अपने हाथ के इशारे से बताया कि दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और दज्जाल के फितनों से हमें बचाए।